गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साइन एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो क्लास शुरू होने से पहले बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया था? कौन सा दिवस है? बोधि दिवस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 8 दिसंबर को। डिटेल देखते हैं। बोधि डे 2023। बोधि दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। बोधि दिवस उस पल की याद दिलाता है जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद बुद्ध बनकर जागृत हुए थे। यानी महात्मा बुद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। उनकी इस याद में ये 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर रहेगा देहरादून में। कहाँ पे किया है? देहरादून में। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस समिट का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री ने राज्य की महिला स्वयं सहायता समूह के हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड का भी शुभारंभ किया है। तो ये की पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा देहरादून, यानी हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किस मंत्रालय का? कृषि मंत्रालय का। तो इसका आंसर रहेगा अर्जुन मुंडा को, यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये अर्जुन मुंडा जी। देखो, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह सरुता के इस्तीफे को स्वीकार कर लिए हैं। इन मंत्रियों ने हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इन्होंने इस पद से इस्तीफे दिए हैं। आगे देखो, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को अब कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये याद रह जाएगा। चलो आगे। यानी पहले कौन थे? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अब इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। तो इनके स्थान पर अभी अर्जुन मुंडा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा प्रशांत अग्रवाल को, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होता है। देखो, डिटेल देखते हैं। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा? तो ये आपको पता है कौन होगा इसका आंसर? नोवाक जोकोविच, यानी हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? राजीव आनंद। कौन बने हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष? तो राजीव आनंद। मैक्स लाइफ यानी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने राजीव आनंद को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक्सिस बैंक और मैक्स ग्रुप की सब्सिडियर कंपनी है। इसकी स्थापना 11 जुलाई 2000 को। तो स्थापना कब हुई? 11 जुलाई 2000 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और एक्सिस बैंक की मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 19.02% हिस्सेदारी है। किसकी? एक्सिस बैंक की, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिसेफ किसके साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? भारत। बात आती है यूनिसेफ की, तो पहले डिटेल देखते हैं। यूनिसेफ और भारत दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? दुनिया भर के लाखों युवाओं को हरित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रेरित करना होता है। भारत में युवा अभियान को अलग से युवाओं को जमीनी स्तर की पर्यावरण पहल के लिए प्रेरित करना, तो ये इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं हम यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है?
यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के नाम से इसे जाना जाता है। और यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। देखो, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और वर्तमान में प्रमुख कौन है? कैथरीन एम रसेल, ये इनके प्रमुख हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यूनिसेफ का याद रखना, अभी चर्चा में बना हुआ है। आगे देखो, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्या रहेगा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अभी जयपुर वैक्स म्यूजियम में एक और हमने प्रतिमा का जिक्र किया था कुछ दिन पहले, उसमें आंसर क्या था? उसका आंसर था विराट कोहली। देखो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि में जयपुर वैक्स संग्रहालय नाहरगढ़ किले में एक मोम प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसका उद्घाटन 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर की निधन की स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर किया गया था। इसकी ऊंचाई क्या है? लगभग 5 फीट 11 इंच है और जिसका वजन 38 किलोग्राम है। तो ये कहाँ पे है? ये है जयपुर वैक्स संग्रहालय नाहरगढ़ किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हनुक्का त्यौहार किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहूदी। हनुक्का को यहूदी क्रिसमस के रूप में जाना जाता है, यानी क्रिसमस डे मनाते हैं, उसी हिसाब से ये यहूदियों का क्रिसमस है हनुक्का त्यौहार। विश्व स्तर पर 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। आगे देखो, नए भारत का सामवेद पुस्तक भारतीय संविधान पर किसके भाषणों का संकलन है? तो इसका आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। और इसका अभी विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो देखो, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। आगे देखो, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA स्तरीय बैठक में भारतीय तरफ से किसने हिस्सा लिया है? यानी भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। बात आ रही है सुरक्षा की, तो कौन जाएंगे? अजीत डोभाल। देखो डिटेल देखते हैं। NSA अजीत डोभाल ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA स्तरीय बैठक में भाग लिया है। आगे देखो, बांग्लादेश और सेशेल्स ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, तो इसके अंदर सदस्य कौन कौन है? भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है और मॉरिशस है। सचिवालय की बात करें तो कहाँ पे है? कोलंबो, श्रीलंका में। और इसका उद्देश्य क्या है संगठन का? तो उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा में घनिष्ठ सहयोग के लिए एक मंच बनाना, यानी सबको एक साथ लेके चलना समुद्री सुरक्षा के मामले में। तो ये NSA के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। आगे देखो, मॉरिशस की बात आई है तो हम देखते हैं, राजधानी है पोर्ट लुइस। राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ। और मुद्रा है मॉरिशस रुपया। और ये मॉरिशस यहाँ पे लोकेट है इंडियन ओशन में, यानी इंडिया से साइड में। आगे देखो, हाल ही में लीलावती का निधन हो गया, वह कौन थी? तो इसका आंसर रहेगा अभिनेत्री। किस क्षेत्र में? देखो, तमिल और तेलुगु समेत 600 से अधिक फिल्मों में काम करने वाली मशहूर कन्नड़ एक्ट्रेस लीलावती का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 85 वर्ष की उम्र की थी, यानी कितनी उम्र की थी जिसमें निधन हुआ है? 85 वर्ष। वृद्धावस्था के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से वो जूझ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आनंद कृपालु को। किसको नियुक्त किया गया है? आनंद कृपालु को। स्विगी का सबको पता होगा, जोमेटो और स्विगी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने बुधवार को एक स्वतंत्र निदेशक और अपने निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में आनंद कृपालु की नियुक्ति की घोषणा की है। स्विगी ग्रुप के CEO कौन है? श्री हर्ष मजेटी। याद रखना, स्विगी ग्रुप के CEO श्री हर्ष मजेटी हैं। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? तो इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। डिटेल देखो,
उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल 15 से 19 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस की यात्रा करेगा। यह प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देगा। अब बात करते हैं WEF की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे देखो, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा? कौन सी रैंकिंग है ये? प्रदूषण, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में। तो इसका आंसर रहेगा लाहौर, जो पाकिस्तान में स्थित है। स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी कौन सी IQ एयर के अनुसार लाहौर की वायु गुणवत्ता दुनिया की सबसे खराब रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खतरनाक 470 पे रहा है, यानी लाहौर का कितने पे रहा है? लाहौर की बात चल रही है तो 470 पे, और लाहौर के बाद में दिल्ली आती है 302 पे, और दिल्ली के बाद में कराची ये है 204 पे। तो हम बात कर लेते हैं 1 नंबर पे लाहौर, 2 पे दिल्ली और 3 पे कराची। आगे देखो, जूनियर महमूद का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? वह थे अभिनेता। डिटेल देखो, जूनियर महमूद के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर नईम सैयद का मुंबई में निधन हो गया है। वह काफ़ी समय से स्टमक कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने करीब 250 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें से मुख्य हाथी मेरे साथी, कारवां, मेरा नाम जोकर सहित फेमस फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 1967 में रिलीज हुई फिल्म नैनीहाल से की थी। यानी शुरुआत किस फिल्म से की थी? तो नैनीहाल फिल्म है उससे की थी। तो देखो, आज हमने 10 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको इफेक्टिव जानकारी मिली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।